हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटी स्ट्रीम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए तृतीय वर्ष बीए थर्ड ईयर का राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र, मतलब मेजर में आपका है भारत की विदेश नीति। अगर आपका मेजर में है तो आपका पहला और दूसरा दोनों पेपर होंगे। अगर आपका माइनर में है तो आपका पहला पेपर रहेगा, प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा, जो कि आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं राजनीति के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगी, यूनिट 1, 2 के, 3 के और 4 और 5 के कंप्लीट क्वेश्चन। मात्र आपको 23 क्वेश्चन करना है, जिसमें आपका प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगी और आपको आंसर किस प्रकार लिखना है और कितनी लाइन में लिखना है, किस तरीके से आपको लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके, पूरी पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 का पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय विदेश नीति के ऐतिहासिक परिदृश्य पर एक लेख लिखिए। भारतीय विदेश नीति है तो इसका इतिहास कैसा रहा है, मतलब जो नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाई गई और बाकी के जो जिन लोगों ने भी भारतीय विदेश नीति अपनाई है, कौन किस प्रकार की अपनाई है, तो वो क्या थी, उसके पॉइंट क्या हैं, वो आपको बताना है यहाँ पे। तो भारतीय विदेश नीति के ऐतिहासिक परिदृश्य पर आपको एक लेख लिखना है। इसके बाद हो जाएगा आपका, वैसे आपको मैं बता दूं कि भारतीय विदेश नीति भारत ने हमेशा विदेश नीति पर काम किया है, तो उस पर शांति, समानता और सुरक्षा, शांति, सुरक्षा और समानता पर ही जोर दिया है। शांति होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, हमेशा शांति बनी रहे और समानता मिलनी चाहिए हर सभी को, और सुरक्षा होनी चाहिए। तो इस प्रकार की आपके 3 मेन पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, जो कि है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत की विवेचना कीजिए। भारत की विदेश नीति है, उसके सिद्धांत आपको बताना है, क्या क्या सिद्धांत हैं। तो भारत के विदेश नीति के सिद्धांत जैसे कि भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इस प्रकार के आपको बताना है। इसके बाद रहेगा आपका भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। ये तीनों चारों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, वैसे आप इन्हें एक बार पढ़ लें ताकि आप लिख सकें, आप इनमें अंतर देख सकें कि क्या इनमें डिफरेंस है। तो आप इन्हें अच्छी से कर लें। आपको 4-5 क्वेश्चन जो विदेश नीति से संबंधित हैं उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बस थोड़ा बहुत आपको करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे नीतियाँ बताना है, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद रहेगा आपका भारत की विदेश नीति का नेहरू युग में वर्तमान युग तक मूल्यांकन कीजिए। मतलब भारत की विदेश नीति नेहरू युग में, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पे कैसी थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर किस प्रकार की हमने विदेश नीति थी हमारी, इस प्रकार से हो जाएगा। और विशेषताओं में आप लिख सकते हैं जैसा कि निशास्त्रीकरण, अनाक्रमण और गुटनिरपेक्षता, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने हमेशा निशास्त्रीकरण मतलब शास्त्रों की जरूरत नहीं है, आक्रमण नहीं करना चाहिए किसी पे, और गुटनिरपेक्षता, किसी भी गुट विशेष का सहयोग नहीं करना, इस प्रकार की हमने विदेश नीति हमेशा अपनाई है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि है भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारित तत्वों की विवेचना कीजिए। भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारित तत्व कौन कौन से होते हैं, मतलब विदेश नीति, अगर हम एक विदेश नीति बनाना चाहते हैं तो उस पर प्रमुख जो तथ्य होंगे, किन बातों का ध्यान रखना होगा, इस प्रकार से रहेगा। और अभी हमने बताया मैंने आपको गुटनिरपेक्षता से संबंधित क्वेश्चन। तो गुटनिरपेक्षता क्या है, गुटनिरपेक्षता की मूल धारणा क्या है, तो आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, 11th 12th में शांति युद्ध, उसको आपने पढ़ा होगा, रूस और अमेरिका मतलब सोवियत संघ और यूएसए के बीच युद्ध हुआ था, जब पूरा विश्व 2 शक्तियों में बट गया था, 2 गुटों में बट गया था, तब भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, मतलब किसी गुट विशेष का सहयोग ना करके अलग एक गुट बनाना। तो यही आपका इसमें हो जाएगा, आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। तो गुट निरपेक्षता क्या है, इसकी मूल धारणा और आधार क्या है, तो आपको ये बताना है। तो ये हमने 6 क्वेश्चन देखे थे, यूनिट 1 के हैं, आपको 6 क्वेश्चन लग रहे हैं, पर आप इन्हें पढ़ोगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही लगेंगे इसमें इम्पोर्टेंट। तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो कि अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कर सकते हैं। यूनिट 2 देखते हैं, जिसमें भारत एक तेजी से उभरती वैश्विक शक्ति है या आर्थिक अर्थव्यवस्था है, तो उस पर टिप्पणी लिखना है आपको। भारत, आप सभी को पता है हमारी इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो हुई है। भारत एक तेजी से उभरती हुई आर्थिक या वैश्विक शक्ति, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से पूछ सकता है कि भारत एक तेजी से उभरती आर्थिक शक्ति है या अर्थव्यवस्था है, इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो भी आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो आर्थिक शक्ति से पूछ सकता है, वो उभरती वैश्विक शक्ति, इस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है कि हमने किस प्रकार से सरकार ने काम किया, भारत सरकार ने किस प्रकार से काम किया और कौन कौन सी योजनाएं अपनाई, कौन कौन सी नीतियां अपनाई, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो हो रही है।
इसके बाद आपका अगला रहेगा क्वेश्चन, जो कि है 8वां क्वेश्चन, बहुध्रुवीय विश्व क्या है? बहुध्रुवीय विश्व के 7 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? तो बहुध्रुवीय विश्व क्या है, ये पूरा आपका 12वीं में आप पढ़ चुके हैं, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय, तो वो वही क्वेश्चन है, आप इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लें। जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके प्रभाव आपको बताना है। तो जलवायु आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसे समझने की जरूरत मुझे नहीं लगती। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि है वन बेल्ट वन रोड परियोजना क्या है, इसकी भारत पर क्या प्रभाव पड़े? तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे एक बार जरूर पढ़ लें, आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन देखने को। वन बेल्ट वन रोड परियोजना क्या है और इसका क्या प्रभाव है? तो हमारा क्वेश्चन था, तो इस पर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो वन बेल्ट वन रोड मतलब एक पट्टा एक सड़क योजना है, जो कि चीन द्वारा चलाई गई है, जिसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका के जो देश हैं उनको सड़कों और रेल मार्गों को बांटा गया है, कई 3 पर बांटा गया है, जैसे कि नॉर्थ बेल्ट, साउथ बेल्ट और सेंट्रल बेल्ट। इस प्रकार से आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ये मेन पॉइंट बताएं क्या योजना है, ये क्या है। तो चीन द्वारा चलाई गई है ये योजना, जिसमें मतलब सड़कों और रेल मार्गों को बांटा जाएगा 3 कैटेगरी में, 3 भागों में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संबंधों की भावी प्रगति पर प्रकाश डालिए। मतलब भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, तो वो भावी प्रगति अभी आपको वर्तमान स्थिति बताना है, किस प्रकार से प्रगति हुई है, क्या क्या संबंध चल रहा है या किस प्रकार के संबंध हैं, तो आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, रूस और भारत के संबंधों की विवेचना आपको करना है। भारत अमेरिका या रूस भारत के संबंध में, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएगा। दोनों को आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद रहेगा इकाई 3 है आपकी, इकाई 3, जिसमें है आपका भारत चीन सीमा विवाद का वर्णन कीजिए। भारत और चीन सीमा विवाद हुआ है, उसका आपको वर्णन करना है। इस सीमा की वर्तमान स्थिति क्या है? भारत और चीन में जो विवाद हुआ है, युद्ध हुए हैं 1965-62 में हुआ था, तो ये युद्ध किस सीमा विवाद पर हुआ है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? अभी उसका क्या है, उस जमीन पर विवाद खत्म हुआ है, नहीं हुआ है, कोई समझौता हुआ है, इस प्रकार से आपको बताना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जो कि है भारत और यूरोपीय संघ के मध्य सहयोग के बिंदुओं को आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद इकाई 4 आ जाती है, जिसमें आपका रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ के क्या उद्देश्य हैं। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निबंध लिखना है आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य हैं आपको बताना है, यूएनओ के क्या उद्देश्य हैं। तो आपको पहला पता ही है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, अनाक्रमण और आपका सुरक्षा पे काम करना, इस प्रकार से रहेंगे। और भारत हमेशा ही इन चीज़ों पर सपोर्ट करता आया है कि शांति बना रहे, युद्ध ना हो और निशास्त्रीकरण हो, हथियार ना बनाए कोई भी देश, ताकि जिससे उपयोगी नहीं होगा, और आक्रमण ना हो, शांति की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा की व्यवस्था बना रखना, सुरक्षा देखना। इस प्रकार से कुछ पॉइंट हैं, जो कि आतंकवाद ना फैलाना, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जिन पर भारत हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग करता रहा है। इसके बाद रहेगा CTBT संधि की विवेचना कीजिए। CTBT क्या है? तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा आपका CTBT की आपकी संधि की विवेचना आपको करना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे, भारत में CT और BT योजना क्या है? तो इसका आपका यहाँ पे मैंने बताया था निशास्त्रीकरण, मतलब परमाणु बम और जो शास्त्र बन रहे हैं, हथियार बन रहे हैं, उन पर रोक लगाना, उन पर शास्त्र पर नियंत्रण लगाना, निशास्त्रीकरण को अपनाना, ये ही CTBT परियोजना है, जिसमें मतलब 1963 के समथिंग यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने CTBT लगाया था कि कोई भी देश ना परमाणु बम बनाएगा, ना उसका उपयोग करेगा और निशास्त्रीकरण को अपनाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे CTBT उस मुद्दे पर है। इसके बाद रहेगा आपका आतंकवाद की समस्या के प्रति भारतीय दृष्टिकोण। आपको पता ही है कि भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोला है, आतंकवाद पर अपनी टिप्पणी देता है, और मेन मुद्दा पाकिस्तान और भारत में जो युद्ध होते हैं उसमें आतंकवाद बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। कश्मीर के बाद आतंकवाद, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को शरण देता है, तो इस पर आतंकवाद पर भारत खुलकर बोलता है और हमेशा इसके अगेंस्ट बोलता है। एक मिनट, सॉरी,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निशास्त्रीकरण से आप क्या तात्पर्य है? तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। निशास्त्रीकरण मतलब होता है परमाणु बमों को, शास्त्रों को छोड़ना। जो हथियार होते हैं, हथियारों पर रोक लगाना, हथियार ना बनाना, ना खरीदना, तो निशास्त्रीकरण के अंतर्गत आते हैं शास्त्रों पर नियंत्रण। तो इसके बाद रहेगा आपका इकाई 5 आ जाती है, जो कि हमारा है भारत अफगानिस्तान संबंधों की चर्चा कीजिए। भारत और अफगानिस्तान के संबंध आपको बताना है। इसके बाद रहेगा आपको जैसा कि पता ही है कि भारत अफगानिस्तान भारत का एक हिस्सा है। अफगानिस्तान भारत का एक हिस्सा है और बहुत पुराने संबंध हैं यहाँ से। इसके बाद आपका रहेगा भारत पाक संघर्षों का मुख्य कारण कश्मीर और आतंकवाद है, विवेचना कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आतंकवाद और कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान का महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब से 1947 से जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तब से ही ये मुद्दे दोनों चल रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा और आतंकवाद का मुद्दा। तो तब से ही ये विवाद है। तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पर लिखना है। इसके बाद अगला रहेगा भारत और बांग्लादेश संबंधों पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो आपको पता ही है बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ है। तो भारत ने का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है बांग्लादेश को बनाने में, क्योंकि वहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, और वहाँ पे उर्दू भाषा चलाई गई थी, जो कि बंगाली लोग थे, वहाँ पे बंगाली बोलते थे। तो उन लोगों ने विरोध किया, विवाद हुआ, तो इसके कारण बांग्लादेश अलग बनाना पड़ा। और भारत ने, जो कि इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बहुत सहयोग किया और भारत के ही सहयोग से 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा भारत और मालदीव वर्तमान संबंधों की विवेचना कीजिए। भारत और मालदीव के संबंध आपको बताना है। तो यहाँ पे 1948 की समथिंग यहाँ पे भारत और मालदीव एक छोटा सा देश है, राज्य है छोटा सा, और भारत ने हमेशा ही उसकी मदद की है हर तौर पर, सामाजिक आर्थिक तौर पर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, जो कि है ताशकंद समझौता क्या है। तो आपको पता है ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जब 1965 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था और भारत के सैनिक लाहौर तक पहुंच चुके थे। और वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा कर दी थी कि युद्ध विराम लगाया जाए। उस टाइम पे जब उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, तो वहाँ पे एक समझौता हुआ था कि जो भारत ने पाकिस्तान की जो जगह पर कब्जा किया है वो उसको वापस कर दी, और पाकिस्तान के सैनिकों ने जो भारत की एरिया पर कब्जा किया वो उनको वापस कर दें और युद्ध विराम लगा दिया था। तो वहाँ पे ये ताशकंद एक जगह है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है, तो वहाँ पर ये समझौता हुआ था। तो इस ताशकंद समझौता के नाम पर जाना जाता है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे समझाए, मात्र 23 क्वेश्चन है, जो कि आपको एक बार पढ़ना ही मात्र है। मैंने वैसा कि क्वेश्चन से आपको मौखिक रूप से समझा चुकी हूँ, मैं मतलब महत्वपूर्ण इनके आंसर समझा चुकी हूँ आपको। बस आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़कर एक बार लिखना है, वो आप कर सकते हैं। 23 क्वेश्चन हैं, इनको आपको करना है 1 से 5 यूनिट तक के। मेजर का प्रथम प्रश्न पत्र है, भारत की विदेश नीति आपका विषय का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है राजनीति का प्रथम पेपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन ये जो आपको है, मैंने हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने आपको, अगर आप आपने ध्यान से सुना होगा जो भी मैंने पढ़ाया है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे पेपर में, आप उन्हें लिख सकते हो, जो कि मैंने आपको समझाया है। आप इन्हें एक बार जरूर पढ़ लें। अगर आपको इनका आंसर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। और बहुत ही जल्द इसका द्वितीय प्रश्न पत्र आएगा, जो कि इसका राजनीति विज्ञान का सेकंड सब्जेक्ट रहेगा आपका। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले अगर आपने फाउंडेशन कोर्स के डिजिटल साइबर सुरक्षा का अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे, तो वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।